मुंबई से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। एक्टर सैफ अली खान के घर में उन पर हमला हुआ है। हमला इतना जबरदस्त था कि उन्हें 6 घाव आए, जिनमें से 2 बेहद गंभीर थे। यह घटना 15-16 जनवरी को देर रात हुई। इसके बाद घायल सैफ को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। सैफ फिलहाल खतरे से बाहर हैं और पुलिस इस पूरी घटना की हर एंगल से जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध पड़ोसी की बिल्डिंग से कूदकर सैफ अली खान की बिल्डिंग में आया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो दिखाई दिया कि दूसरी बिल्डिंग के कंपाउंड से संदिग्ध सैफ की बिल्डिंग में आया था। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की तो पता चला कि उसने भी किसी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति को अंदर घुसते हुए नहीं देखा। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी के इरादे से सैफ के घर में सीढ़ियों के रास्ते से घुसा था और उसकी पहचान हो चुकी है। डीसीपी दीक्षित केदम ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी फायर एग्जिट के जरिए फरार हो गया। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी फायर एस्केप के जरिए ही घर में घुसा था और उसका चोरी का इरादा था। उन्होंने बताया कि पुलिस की 10 टीमें मैदान में हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी में एक आरोपी को देखा गया और उसकी पहचान कर ली गई है। डीसीपी गिदाम ने बताया कि आरोपी को अपार्टमेंट के अंदर घूमते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि 10 डिटेक्शन टीमें भी अलग अलग दिशाओं में तैनात की गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमलावर पाइप के जरिए चढ़ा और उसने ये देखा कि बिल्डिंग में कोई खास सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। डीसीपी गिदाम ने बताया कि उसने कमरे में घुसने के लिए एक खुली खिड़की का इस्तेमाल किया और जब नौकरानी ने उसे देखा तो वो कमरे में छिपा हुआ था। खबरों की माने तो हमलावर सैफ के छोटे बेटे जेह के कमरे में छिपा हुआ था। यह घटना सुबह 3 बजे हुई, जब चोर कथित तौर पर सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसा और उनके हाउस हेल्प पर हमला कर दिया और फिर जब सैफ ने बीच बचाव किया तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। घटना के समय उनकी पत्नी करीना कपूर खान घर पर मौजूद थी और परिवार के दूसरे सदस्य सो रहे थे। सैफ अपने बेटे जेह के कमरे में सो रहे थे और तभी काफी शोर शराबा हुआ तो सभी जग गए। वे कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी मेड से बहस कर रहा था। ये देखकर सैफ आरोपी से भिड़ गए और सैफ हमलावर से निहत्ते ही भिड़ गए। इस दौरान उनकी हाथापाई हुई और उन्हें चोट भी आई। आरोपी ने सैफ की पीठ में चाकू मार दिया और फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद सैफ के बड़े बेटे अब्राहम सिक्योरिटी गार्ड और उनका ड्राइवर घायल अवस्था में उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचे। एक रिपोर्ट के अनुसार सैफ अली खान को उनके बड़े बेटे इब्राहिम ने ऑटो रिक्शा में लीलावती अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि उनके शरीर से काफी खून बह रहा था और उनके घर की कोई भी कार तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं थी। 23 साल के इब्राहिम ने अपने खून से लथपथ पिता को 3 व्हीलर में बैठने में मदद की। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार समय बर्बाद करने से बचने के लिए पिता पुत्र ने ऑटो रिक्शा की ही मदद ली और अस्पताल पहुंचे, जो उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कथित तौर पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे ने कहा, सैफ अली खान को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ हाथापाई होने के बाद सुबह 2 बजे अस्पताल में भर्ती करा गया था। रीढ़ में चाकू फंसने के कारण उनकी थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से में गंभीर चोट आई थी। चाकू निकालने और लीक हो रहे स्पाइनल फ्लूइड को ठीक करने के लिए सर्जरी की गई। प्लास्टिक सर्जरी टीम ने उनके बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव और गर्दन पर एक और घाव को भी ठीक किया। वे अब पूरी तरह से स्टेबल हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वे अब खतरे से भी बाहर हैं। History of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।